देखो भाई, आज हम आपको दीपावली के बारे में बताएंगे। दीपावली का मतलब समझते हो क्या होता है? दीपावली का अर्थ क्या है? दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, दीपों की लाइन। दीप आवली, आवली होता है जब हम दीप को लाइनों में लगाते हैं तो वो दीपावली होती है। और दीपावली त्योहार हो गया। देखो, जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को मारकर, विभीषण को राज्य देकर जब वापस अयोध्या आए, तो जिस दिन वो अयोध्या आए तो जितने अयोध्या वासी थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने घरों के आगे घी के दीपक जलाए। दीपक जलाए, उस समय लाइट तो होती नहीं थी, मशालें जलती थी, दीप जलते थे, रोशनी होती थी। तो इतने दीप जलाए, रामचंद्र जी उसको देख के बहुत खुश हुए। सारे बाजार, सारी गलियां सब दीपों से सज गई। तो उस दिन की याद में हम दीपावली मनाते हैं। ये पटाखे और बम, अनार तो हम अपनी खुशी के लिए आतिशबाजी जलाते हैं, लेकिन ये हमारी खुशी के प्रतीक है। लेकिन इससे हमें नुकसान भी होता है। लेकिन राम जी जब आए थे तो दीप जलाए थे, प्रार्थनाएं की गई थी, खूब खुशियां मनाई गई थी, गीत गाए गए थे, नाच किए गए थे। अब ये जो दीपावली है, देखो ये 5 दिन का त्योहार होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहले धनतेरस, जिसको हम कहते हैं धन्वंतरी जयंती। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से भगवान धन्वंतरी निकले और उनके हाथ में अमृत का कलश था। तो वो धन्वंतरी भगवान जब निकले तो वो आज का दिन था, तो हम धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। दूसरी बात फिर आया नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी पे हनुमान जयंती भी होती है, हनुमान जी की पूजा भी की जाती है, उनको रोट चढ़ाया जाता है। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके, नरकासुर एक दैत्य था, उसका वध करके 16,100 जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, उसकी कैद में उनको मुक्त कराया था। और जब उनको मुक्त कराया तो वो 16,100 लड़कियों से, स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया। इसलिए भगवान की हो गई 16,108 रानियां। 8 तो उनकी पटरानियां हैं ही जिनसे उन्होंने विवाह किए, लेकिन 16,100 से एक साथ उन्होंने विवाह किया। तो नरकासुर का वध किया था, इसलिए उस नरक चतुर्दशी को हम मनाते हैं। और उस दिन ये भी कहा जाता है कि सूर्य के पुत्र जो यम है और यमुना उनकी पुत्री है, तो यम जो थे वो अपनी बहन के यहाँ उस दिन गए थे और उनको वो बहुत दिन से बुला रही थी, तो वो उस दिन गए थे। तो इसलिए हम नरक चतुर्दशी को शाम को एक दिया जलाते हैं, जो घर के बाहर जलाते हैं, और फिर उसकी तरफ देखते भी नहीं है। दिया जला के रात में जब हम सोने जाते हैं तब हम उससे पहले दिया जला देते हैं। वो यम दिया कहा जाता है। और हम ये मानते हैं कि उससे सारी जितनी बुरी व्याधियां हैं वो घर से बाहर रहती हैं, बुरी बातें घर में नहीं आती। फिर आई दिवाली। दिवाली पे तो राम जी आए, तो इसलिए राम जी के आने की खुशी में दीपावली मनाई गई। और हम उसमें पकवान बनाते हैं और लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन, दीपावली के दिन, सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने विष्णु भगवान का वरण किया था। तो सागर से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी का जन्मदिन हो गया। तो रात में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, घर को खूब सजाते हैं, खूब साफ सफाई करते हैं। मेन काम जो है वो हमारा ये होता है कि लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ठीक है, तो राम जी के आने का अवसर और लक्ष्मी जी के प्रकट होने का अवसर दीपावली। फिर उससे अगले दिन आता है अन्नकूट गोवर्धन। भगवान कृष्ण जब बालक थे, छोटे थे,
तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। क्यों उठा लिया था? क्योंकि उस दिन इंद्र का मान भंग करने के लिए उन्होंने गोवर्धन की पूजा करवाई थी। गोवर्धन पर्वत है ब्रज में, तो गोवर्धन की पूजा के लिए जब खूब साज सामान इकट्ठे किए गए, सब लोग अपने घरों से बहुत सारा सामान लेते आए, पूरा अन्न का एक पर्वत सा बन गया। तब इंद्र ने बड़ी तेज वर्षा की, सारे बादलों को भेज दिया। 7 दिन तक वर्षा होती रही, इतना कि सारा ब्रज डूब जाए। लेकिन कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी एक छोटी उंगली पर उठा लिया और बाकी सारे जितने ग्वाल वाल थे सबसे कही भैया उठाओ, जल्दी से उठाओ उठाओ उठाओ। सबने जोर लगाया, बल तो कृष्ण का था। उन्होंने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया और 7 दिन तक सारे ब्रजवासी उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहे। ग्वालों ने कहा करें आप तू थक गया होगा, हटा ले, तो उंगली उठा ले अपनी, हम अपनी लठियां लगाए हुए। लेकिन जैसे ही करेंगे जरा सी उंगली नीचे की, अरे पर्वत तो नीचे आने लगा 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 लगा, जल्दी से बोल पड़े सब। तो कृष्ण जी ने 7 दिन तक उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। इसलिए हम गोवर्धन की पूजा करते हैं और ब्रज में गोवर्धन की परिक्रमा होती है। लोग वहां जाके गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और फिर उसके बाद होती है भाई दूज। भाई दूज जो है वो यमुना का और यम का, भाई बहन है ना दोनों, तो यमुना ने यम का स्वागत किया, उसके घर आए थे वो। और हम लोग अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, मंगल कामना के लिए उसका तिलक करते हैं और उसको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो ये धनतेरस से शुरू होके कहाँ खत्म होता है? भाई दूज पे। तो इससे क्या होता है, जितने दूर दूर रहने वाले बच्चे वो भी आ जाते हैं माता पिता के पास, भाई बहनों के पास, सब मिलजुल के त्योहार मनाते हैं, खूब खेलते खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और भाई दूज को टीका करके फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो अभी हम भगवान धन्वंतरी की जय, भगवान कृष्ण की जय, लक्ष्मी माता की जय, जोर से बोलो, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण